मूवी की शुरुआत में देखते हैं कि बेंगलोर शहर में बहुत ही ड्रग्स के क्राइम हो रहा होता है। उस शहर में 3 गैंग्स राज कर रहे होते हैं, एक जिसका नाम जयदेव गायकवाड़, दूसरा जोसेफ एंथोनी और तीसरा रैंथम होता है। वहीं जोसेफ पूरी शहर में अकेला राज करने के लिए जयदेव गायकवाड़ को मरवा देता है और वो रैंथम के साथ मिलकर जयदेव का अड्डा पर कब्जा करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ जयदेव के मरने के बाद उसका बेटा विजय आता है। उसके आने के बाद प्रताप उसे बोलता है कि तुम्हारे जान को खतरा है। यहाँ पर प्रताप उसके साथ हर वक्त होता है। विजय अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए संतोष को हायर करता है। संतोष जो कि जेविंग्स नाम की सेक्रेटरी एजेंसी को चला रहा होता है, वो लोगों को सेक्रेटरी प्रोवाइड कर रहा होता है। संतोष हर वक्त विजय को बॉडीगार्ड बनकर उसे प्रोटेक्ट कर रहा होता है। एक दिन विजय संतोष को अपनी बहन निशा को लाने के लिए भेजता है। दरअसल वो विदेश से आ रही होती है। अब यहाँ पर संतोष को विजय के घर में रह रहे एक सेक्रेटरी के माध्यम से पता चलता है कि निशा एयरपोर्ट से सीधा आश्रम गई है। संतोष उसे लाने के लिए आश्रम चले जाता है और देखता है कि निशा उन लोगों के साथ गीत गा रही होती है। संतोष उसे देख के उस पर मोहित हो जाता है। कुछ दिन के बाद विजय अपने डैड के बिजनेस को आगे बढ़ाने लगता है। यह देखकर जोसेफ रतन को बोलता है कि तुम विजय को फोन लगाकर उसे डराओ धमकाओ। रतन भी ऐसा ही करता है। रतन विजय को फोन करके अपनी बेटी की शादी में पूरी फैमिली को इन्वाइट करता है। वहीं विजय भी अपनी पूरी फैमिली के साथ साथ संतोष को भी अपने साथ ले जाता है। शादी के फंक्शन खत्म होने के बाद रतन विजय को एक मीटिंग रूम में ले जाता है। वहीं उसके बेटे संतोष को विजय के साथ अंदर जाने से रोक लेता है। वहीं अंदर मीटिंग में रतन विजय के साथ चेस खेलते वक्त बोलता है कि तुमने अपने डैड के बिजनेस से बहुत नाम और पैसा कमाया है, अब तुम्हें रिटायर हो जाना चाहिए। वैसे भी मेरे बेटे इस शहर पे राज करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और वो एक कहावत भी कहता है कि राजा मरने के बाद खेल में कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। विजय वहाँ से जाने लगता है। विजय जाते वक्त रैथम से पूछता है कि क्या तुमने मेरे डैड को मारा है? रैथम बोलता है कि नहीं। अब यहाँ पर विजय अपनी फैमिली के साथ घर लौट रहा होता है कि तभी हम देखते हैं कि विजय और उसके फैमिली को रास्ते में ही मारने के लिए रैथम के बेटों ने शैतान राज को सुपारी दे दिया होता है। वो लोग रास्ते में ही विजय पर हमला कर देता है, लेकिन संतोष उन गुंडों को धूल चटा देता है। संतोष अपने जान पर खेलकर विजय और उसके फैमिली को बचा लेता है। वहीं संतोष को उसके फैमिली के लिए ऐसा करता देख निशा उससे प्यार करने लगती है। अब घर आकर विजय भी रैथम से बदला लेना चाहता है। उसी वक्त संतोष उसे आइडिया देते हुए बोलता है कि जिस तरह रैथम ने आपको इन्वाइट किया था, ठीक उसी तरह से आप भी अपनी बहन के एंगेजमेंट के फंक्शन में उसे बुलाइए। विजय भी ऐसा ही करता है। वहीं रैथम और उसके बेटे निशा के एंगेजमेंट में आते हैं। हालांकि निशा अपनी एंगेजमेंट से खुश नहीं होती है, लेकिन अपने भाई के खातिर वो मान जाती है। फंक्शन खत्म होने पर विजय भी रैथम के साथ चेस खेलते वक्त अपनी बिजनेस पर डिस्कशन करने लगता है। वहाँ पर उस रूम में रैथम के बेटे भी होता है। संतोष उसके बेटे को एक एक करके बाहर बुलाकर मार देता है, लेकिन इस बात को भनक रैथम को नहीं होने देता। जब रैथम के तीनों बेटा मारा जाता है तब विजय रैथम को बोलता है कि जब तुम्हारे बेटा ही नहीं रहेगा तो तुम इस बिजनेस को क्या करोगे? तब रैथम पीछे देखता है और वो समझ जाता है कि उसके बेटे मारा जा चुका है। विजय रैथम को भी मार देता है और उसके द्वारा कब्जा किया हुआ अड्डा को वो दोबारा अपने अंदर ले लेता है। अब विजय फिर से अपनी डैड के बिजनेस को बड़ा करने लगता है। कुछ दिन के बाद विजय अपना पूरी कारोबार अपनी बहन निशा को सौंपने का प्लान बनाता है और ये बात जोसेफ को पता चल जाता है और वो निशा को अपना टारगेट बनाने लगता है, जिसकी वजह से विजय संतोष को अपनी बहन निशा को कुछ दिन के लिए अंडरग्राउंड रखने के लिए बोलता है। संतोष विजय की बातों को मानकर उसे मटकरी ले जाता है और उसे एक सेफ हाउस में रखता है। वहाँ पर निशा संतोष को प्रपोज कर देती है, लेकिन उसी वक्त उन पर हमला होने लगता है। दरअसल जोसेफ को निशा रह रहे एड्रेस मालूम चल जाता है, लेकिन संतोष उन सब गुंडे को मार देता है। वही सिचुएशन ठीक होने के बाद विजय संतोष और निशा को घर बुला लेता है। घर आने के बाद निशा हर वक्त संतोष के बारे में सोच रही होती है और वो उदास रहने लगती है। यह सब देखकर विजय की वाइफ समझ जाती है कि निशा संतोष से प्यार करने लगी है और ये बात विजय को बोल देती है। विजय भी संतोष को पसंद कर रहा होता है, जिसकी वजह से वो भी मान जाता है। विजय उस शाम को एक पार्टी रखता है और वो अपनी बिजनेस और प्रॉपर्टी के ऑथराइज निशा को सौंप देती है। वही निशा भी इस खुशी के मौके पर संतोष को स्टेज पर बुलाती है। संतोष को स्टेज के आने पर विजय बोलता है कि जब तक ये मेरे साथ है मैं किसी से नहीं डरता। यह बात सुनकर संतोष को गुस्सा आता है और वो गुस्से से बोल रहा होता है कि मुझे देखकर सबको डर लगना चाहिए। यह बोलकर वो विजय के आदमियों को मारने लगता है। वहीं ये सब देखकर विजय और निशा शॉक हो जाते हैं। संतोष विजय के आदमियों को मारकर निशा और विजय को बंदी बना लेता है। वो उन दोनों को अपनी एजेंसी में ले जाता है। वहीं शाम होने के बाद विजय और निशा को खाना खाने के लिए देता है। वही निशा बोलती है कि मैं उन गद्दारों के पानी तक नहीं पीऊंगा। यह सुनकर राकेश नाम का शख्स बोलता है कि
तुम क्या जानते हो संतोष के बारे में? पहले तुम संतोष को अच्छी तरह से जान लो, उसके बाद तुम कुछ कहना। अब यहाँ पर सीन कट होकर संतोष के फ्लैशबैक के बारे में दिखाता है कि संतोष एक आर्मी में मेजर होता है। उसके अंडर राकेश के साथ साथ और भी सैनिक होते हैं। संतोष राकेश से बहुत ही घुल मिल जाते हैं, वो अच्छे दोस्त बन जाते हैं। इसीलिए वो उसके साथ छुट्टी लेकर अपने फैमिली को मिलने के लिए आते हैं। रास्ते में राकेश पूछता है क्या आपका शादी हो चुका है? वो बोलता है कि नहीं, और उसके बाद उसके बचपना को दिखाता है। दरअसल संतोष अनाथ होता है। वो एक चर्च में रो रहा होता है, जिन्हें देख एक पुलिस अपने सुपीरियर को इन्फॉर्म करता है। वो ऑफिसर संतोष के पास आता है और वो देखता है कि संतोष के साथ साथ 4 और बच्चे होते हैं और वो सब अनाथ होते हैं। वो ऑफिसर 5 बच्चे को लेकर चर्च के अंदर जाता है। वहाँ पर वो फादर को बोलता है कि आप इन सबको पढ़ाओ लिखाओ, मैं इन सबको जिम्मा लूंगा। यह सब देखकर संतोष सोचता है कि मैं भी बड़े होकर इनके ही जैसा एक मिलिट्री ऑफिसर बनूंगा। और वो 5 अनाथ बच्चे एक दूसरे के साथ रहने लगता है और वो लोग बाद में बहुत ही अच्छे दोस्त बन जाते हैं। वहीं वो लोग बड़े होकर बड़े बड़े ऑफिसर बन जाते हैं। संतोष आर्मी ऑफिसर होता है और उसके दोस्त जगन IPS ऑफिसर होता है। दूसरा अमर भी IPS ऑफिसर होता है। वहीं तीसरा मदन जो कि चीफ एडिटर होता है और चौथा एकांत जो कि IAS ऑफिसर होता है। वहीं देखते हैं कि संतोष अपने साथ राकेश को लेकर 15 दिन की छुट्टी में आता है क्योंकि उसके दोस्त एकांत का शादी होने वाला होता है। मैं आपको बता दूं कि जगा, अमर और मदन का शादी हो चुका होता है। अब यहाँ पर वो सारे एकांत के शादी में जाने के लिए तैयारी करने लगते हैं कि तभी जगन कुछ काम है, मैं तुमको कल ज्वाइन करूँगा, ये बोलकर वहाँ से चले जाता है। अब उसके बाद शादी के फंक्शन को दिखाता है कि सब लोग अच्छे से एक दूसरे के साथ घुल मिल रहे होते हैं। वहीं जगन को देखते हैं कि पूरी तरह से बिजी होता है। यह देखकर संतोष पूछता है कि क्या हुआ? जगन बोलता है कि मेरे एक दोस्त के भाई श्रवण जो कि इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था, उसने सुसाइड कर लिया। जब मैं इन्वेस्टिगेट कर रहा था तब मुझे पता चला कि श्रवण ड्रग्स ले रहा था। उसके बारे में और भी गहराई तक छानबीन किया, तब जाकर मुझे पता चला कि पूरे शहर के स्टूडेंट्स ड्रग्स के चपेटे में आ रहे हैं और ड्रग्स की सप्लाई विदेशों से हो रहा है। इन्वेस्टिगेट जारी था कि तभी मुझे पता चला कि विदेश से कुछ डीलर्स बेंगलोर एक पार्टी में आया है। पता चलते ही मैंने एक सीक्रेट ऑपरेशन करके उन सबको पकड़ लिया और इन सब में साबुत इकट्ठा करने के लिए उसी के तीनों दोस्तों ने बहुत सारा साथ दिया था। संतोष भी सजेशन देते हुए बोलता है कि मुजरिम को जितना जल्दी हो सके उसे कोर्ट में हाजिर करो और हमेशा अलर्ट रहना और साथ ही साथ अपने फैमिली को सिक्योर जरूर रखना। वहीं दूसरी तरफ देखते हैं कि विदेश से आए हुए डीलर्स और कोई नहीं बल्कि जोसेफ एंथोनी का भाई होता है। उस वक्त जोसेफ और विजय एक दूसरे के साथ मिलकर बिजनेस कर रहा था। जब जोसेफ के भाई पकड़ा जाता है तब जाकर वो विजय से हेल्प मांगता है। विजय भी उन सबको अपने पावर लगाकर रिहा करवा देता है और वो उन सबको बोलता है कि जिन पुलिस ऑफिसर ने तुम्हें गिरफ्तार किया था उन्हें जाकर इन सब का बदला लो और उसके फैमिली को डर क्या होता है ये जाकर दिखा दो। वहीं जोसेफ भी उन सबको बोलता है कि जाओ और उन सबको खत्म कर दो। वहीं हम देखते हैं कि वो सारे गुंडे उस शादी में आकर अंधाधुंध गोली चलाने लगते हैं, जिनमें संतोष की फैमिली के साथ बहुत सारे लोग मर रहे होते हैं। यह सब देखकर संतोष उन गुंडों को मारने लगता है कि तभी उसमें से एक गुंडा आकर उसके सर में मार देता है और वो बेहोश हो जाता है। वो सारे गुंडे संतोष के भाइयों को मारकर संतोष को भी पेट में गोली मार देता है। लकीली राकेश और एकांत के होने वाले ससुर उस वक्त बाहर गए हुए थे, जिसकी वजह से वो दोनों बच जाते हैं। जब वो दोनों वहां पर आते हैं तब तक वो स्थान शमशान बन चुका होता है। वो देखता है कि संतोष अभी भी जिंदा है और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवा देता है। कुछ दिन के बाद संतोष बच जाता है। उसके बाद वो ड्रग्स डीलर्स पर नजर रखने लगता है। वो फाइंड आउट कर लेता है जिन्होंने उसके परिवार को मारा था। जिन ने उसके परिवार को मारा था वो एक एक करके सबको मार देता है। जब वो मार रहा होता है उस वक्त जोसेफ का भाई संतोष को मारते देख वो कोमा में चला जाता है। जब ये बात जोसेफ को मालूम पड़ता है तब वो जोसेफ को हॉस्पिटल में एडमिट करके उससे पूछताछ करता है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाता। जोसेफ CCTV भी चेक करता है, लेकिन मारते वक्त संतोष मास्क लगाया होता है, जिसकी वजह से उसे पहचान करना मुश्किल था। वहीं संतोष और राकेश छुट्टी खत्म होने के बाद अपने हायर आर्मी ऑफिसर को सब कुछ बता देता है, लेकिन उन्होंने खुद के फैमिली के पर्सनल इश्यू के कारण इतने लोगों को मारने के जुर्म में उन दोनों को सस्पेंड कर देता है। तभी से संतोष राकेश के साथ मिलकर जेविंस नाम से
से सेक्रेटरी एजेंसी को चलाने लगता है। अब यहाँ पर प्रेजेंट सीन को दिखाता है कि संतोष के पास्ट के बारे में जानकर निशा बहुत ही मायूस हो जाती है। वहीं राकेश बोलता है कि संतोष को तुमने नहीं बल्कि उन्होंने तुमको सिलेक्ट किया है। अब यहाँ पर संतोष को मालूम पड़ता है कि जब वो मौजूद नहीं होता है उस वक्त जोसेफ के आदमी आकर एजेंसी को तहस नहस करके विजय और निशा को छोड़ा ले जा चुके हैं। दरअसल जोसेफ विजय के साथ मिल जाता है और साथ ही साथ वो सीसीटीवी में वेरीफाई कर लेता है कि उसके भाई को संतोष नहीं मारा था। अब वो लोग संतोष को मारने के लिए एक प्लान बनाता है। वहीं दूसरी तरफ देखते हैं कि निशा संतोष को फोन करके बोलती है कि मैं तुमसे अभी भी उतना ही प्यार करता हूँ जितना तुम्हें पहले करती थी। निशा संतोष को अकेले में मिलने के लिए बुलाती है। संतोष उसे मिलने के लिए वहाँ पर पहुँच जाता है। जब वो वहाँ पर पहुँचता है तब जाकर वो देखता है कि निशा अपने साथ गुंडे को लाया हुआ होते हैं और वो लोग राकेश और संतोष को बेहोश करके जोसेफ एंथोनी के पास ले जाते हैं। वहाँ पर विजय और उसके दोस्त उसे मारते हुए बोलता है कि देखा मेरा चाल, तुम्हें यहाँ पर लाने के लिए मैंने ही अपनी बहन निशा को यूज किया। तब जाकर संतोष हंसते हुए बोलता है कि नहीं, तुमने तो प्लान बनाया लेकिन मैंने उस प्लान को अंजाम दिया। दरअसल जिस वक्त निशा ने संतोष को फोन किया होता है उसी वक्त संतोष निशा से बोलता है कि अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करती हो तो मैं जैसा बोलता हूँ तुम वैसा करो, और निशा भी मान जाती है। दरअसल ये सब प्लान संतोष का ही होता है। संतोष खुद को किडनैप करवाकर उन लोगों तक पहुंच जाता है और उससे पहले वो अपने हायर ऑफिसर से ड्रग्स डीलर्स को मारने के लिए मिलिट्री भी अपने साथ लाया हुआ होता है। कुछ ही देर में वहाँ पर वो ऑफिसर्स आ जाते हैं और सबको मारने लगता है। वहीं संतोष भी विजय जोसेफ के साथ साथ प्रताप को भी पिटाई करके उन सबको गिरफ्तार कर लेता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों अगर आपको ये मूवी एक्सप्रेशन वाला वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।